एक और जहां इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हो गई और तेजस्वी यादव को अहम मुद्दे पर फैसला करने के लिए स्थान भी मिल गया और लालू प्रसाद यादव ने खुलकर नरेंद्र भाई मोदी पर हमला किया और नरेंद्र मोदी को सचेत होने को लालू प्रसाद यादव ने कहा। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए पप्पू यादव ने बड़ी बात कह दी कि मैं गठबंधन में इंडिया में शामिल होना चाहता हूं। मेरा भी वही मुद्दा है जो इंडिया गठबंधन के लोगों का मुद्दा है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो गरीब विरोधी है और इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मुझे अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का पैर भी पकड़ना पड़े तो मैं पकड़ लूँगा। यहाँ तक उन्होंने कहा कि क्या मैं तेजस्वी का भी पैर पकड़ लूँ। तो इससे साफ स्पष्ट यह होता है कि पप्पू यादव जो सीमांचल और कोसी और मिथिलांचल के जाने माने गद्दावर नेता हैं और शेर कहे जाने वाले नेता हैं, उस पप्पू यादव को अब यह खलने लगा कि इंडिया गठबंधन में उन्हें भी शामिल होना चाहिए। और इंडिया गठबंधन में अब तक पप्पू यादव को शामिल नहीं किया गया। जन अधिकार पार्टी के माध्यम से पप्पू यादव गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और पप्पू यादव सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के शेर कहे जाते हैं, घर घर के नेता हैं और उनकी एक अपनी पहचान है, उनकी एक अपनी छवि है। और पप्पू यादव समरस समाज की बात करते हैं। पप्पू यादव ने स्पष्ट कर दिया कि इंडिया गठबंधन में मुझे अब तक शामिल नहीं किया गया। मैं पैर पकड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे शामिल होना है। पत्रकारों ने उनसे यह कहा कि आप आखिर हैं कहाँ। तो इस पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद उन्होंने कह दी, पप्पू यादव जैसे बड़े नेता और जाने माने और शेर कहे जाने वाले पप्पू यादव को अब तक इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को भी सोचना होगा कि अगर एक उम्मीदवार को खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का मंशा इंडिया गठबंधन ने रखा है, तो वहाँ पप्पू यादव जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करना होगा। अगर कांग्रेस 28 पार्टी को मिलाकर इंडिया गठबंधन बनाती है और यह कहती है कि और भी दल शामिल होंगे, तो उसमें पप्पू यादव को भी स्थान मिलना चाहिए। अगर पप्पू यादव को स्थान नहीं इंडिया गठबंधन में मिलता है, तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे, अपने सहयोगियों को लड़ाएंगे। इससे वोट का बंटवारा होगा और वैसी स्थिति में सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। अगर इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना चाहती है, तो ऐसा माना जा रहा है कि पप्पू यादव जैसे गद्दावर नेता को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करना होगा, वरना लड़ाई अधूरी रह जाएगी। पप्पू यादव ने अपनी ओर से पहल कर दी है, पैर पकड़ने तक को तैयार हैं। अब रास्ता बनाना होगा इंडिया गठबंधन के नेताओं को। इंडिया गठबंधन के अहम भूमिका मिली है तेजस्वी यादव को और तेजस्वी यादव को लिस्ट में 5वें स्थान पर रखा गया, यानी कि तेजस्वी यादव का कद काफ़ी ऊंचा हुआ। और तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार को फैसला लेना होगा बिहार में। अगर सारे सीट को जीतने हैं तो पप्पू यादव को भी साथ मिलाना होगा। जनता की भी आवाज़ है और एनालिसिस यह कहता है कि कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में जीत सुनिश्चित करने के लिए पप्पू यादव को भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाना चाहिए। पप्पू यादव ने अपनी दुख भरी दास्तां पत्रकारों के सामने बताई, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन ने न्योता नहीं दिया पप्पू यादव को, जबकि पिछले बार पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव से भी जाकर मिले हैं, लेकिन अब तक कहीं
न कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिसके तहत पप्पू यादव को नहीं मिलाया जा रहा। यह फ़ायदामंद नहीं, नुकसानदेह इंडिया गठबंधन के लिए होगा। इसलिए आम लोगों का भी कहना है कि इंडिया गठबंधन में पप्पू यादव को शामिल किया जाना चाहिए। पहल अब शीर्ष नेताओं को करना है। जो भी खबर होगा मैं आपको अवगत कराऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।